बाय करण, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? बताया तो था तुमको, ऑफिस जा रही हूँ, मेरी मीटिंग है आज। ऑफिस जा रही हो ऐसे कपड़े पहन के? ऐसे कपड़े मतलब? क्या बुराई है इन कपड़ों में? हाँ, अरे अच्छा ही क्या है इन कपड़ों में। देखो, अगर तुम्हें ऑफिस जाना है ना तो सूट सलवार पहन के जाओ, ये सब पहन के नहीं जाओगी तुम बाहर। सूट सलवार पहन के ऑफिस? ऑफिस जा रही हूँ करण, बताया था, मंदिर नहीं जा रही हूँ मैं। और मेरे ऑफिस में ना सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ड्रेस कोड है ये मेरे ऑफिस का। इशिका, मुझसे बहस मत करो, ठीक है? जाओ अंदर जाओ। करण क्या हो गया है तुमको? मैं ऑफिस में सूट सलवार पहन के नहीं जा सकती, तुमको समझ नहीं आ रहा है? और तुम इतनी छोटी सोच के कब से हो गए? लगता है मैंने ना तुम्हें सर पे बहुत ज्यादा चढ़ा रखा है, इसलिए तुम मुझसे इतनी बहस कर रही हो। देखो, मुझसे बहस मत करो, चेंज करो और फिर ऑफिस जाओ। करण, मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ और यहाँ तुम मुझसे बहस करने लग गए। तुमको पता है ना, मैं लेट हो जाऊंगी, बॉस मेरी वाट लगा देंगे। सही कहा तुमने, समझ गया मैं। तुम्हारे बॉस का चक्कर चल रहा है ना, और उसको रिझाने के लिए तुम ऐसे कपड़े पहनती हो। क्या बकवास पे बकवास किए जा रहे हो करण? तुमको समझ भी है तुम क्या बोल रहे हो? बीवी हूं मैं तुम्हारी, और ये सब क्या चक्कर वक्कर? हाँ देखो, वो मेरे बॉस हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, सिर्फ इसीलिए उनके कहने पे टाइम पे जा रही हूँ। और रहा सवाल मेरी ड्रेस का, तो ये मेरे ऑफिस का ड्रेस कोड है, हर लड़की ऐसे ही पहनती है, तो मैं ऐसे ही पहन के जाऊंगी। इशिका, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और जो मैं बोलूंगा वैसे ही होगा। तुम ये कपड़े पहन के बाहर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, और ये मेरा ऑर्डर है। करण प्लीज ना। मुझसे और ज्यादा बहस मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है। सारा मूड खराब कर दिया। और कितनी बार बोला मैंने इनको, मेरी मीटिंग थी, पर ये ना अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। और क्या बोल रहे थे? मेरे बॉस से मेरा चक्कर। छी करण, मुझे घिन आने लगी है तुम्हारी सोच पे। क्या होता जा रहा है तुमको दिन ब दिन? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, और हमारी शादी को 5 साल हो गए। क्या मैं इतना भरोसा नहीं जीत पाई तुम्हारा? अरे कपड़े ही तो छोटे हैं, सोच तो छोटी नहीं है। आज भी मैं उन्हीं संस्कारों में हूँ जिन संस्कारों को लेके मैंने तुमसे शादी की थी। यार करण, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? और जब तुम्हारी बहन ऐसे कपड़े पहन के जाती है तब उसे तो नहीं रोकते, तो इतना पक्षपात क्यों? यार कब समझोगे तुम? तुम्हें ये बात समझनी होगी करण, मैं बीवी हूं तुम्हारी, और आज तक कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुमको ठेस पहुंचे, जिससे हमारा परिवार टूट जाए। फिर आज ये इतने सवाल जवाब क्यों? तुम कब समझोगे? जब किसी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है तो उसे कैसा लगता है? तुमको एहसास कराना तो जरूरी है। तुम ऐसा तो मानोगे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाइए। ठीक है भैया, बाय। अच्छा सुन, तेरे पास पैसे हैं? हाँ भैया, कल ही तो दिए थे आपने मुझे। अच्छा चल ठीक है, आराम से जा। ओके। रुको, कहाँ जा रही हो? भाभी मैं कॉलेज जा रही थी। वो तो मुझे भी पता है कि कॉलेज जा रही हो, लेकिन इन कपड़ों में क्यों, क्या हुआ? देखो, आज के बाद अगर इस घर से बाहर जाओगी ना तो सिर्फ सूट पहन के। पर भाभी मैं हमेशा तो ऐसे कपड़े पहनती हूँ। मुझे बहस नहीं करनी, बोला ना? कॉलेज जाना है तो सिर्फ सूट पहन के, वरना घर बैठ के पढ़ाई करो। इशिका, ये कैसे बात करी तू मेरी बहन से? अरे मैंने क्या गलत बोला आपकी बहन को? मैं तो सिर्फ यही बोल रही हूँ कि वो सूट पहन के जाएगी। देख नहीं रहे, जरूरत से ज्यादा ही छोटे कपड़े पहने हैं उसने। इशिका, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। वो मेरी बहन है, वो कुछ भी पहन के जाए, तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी आपकी बहन है। इन छोटे कपड़ों को पहन के लड़कों को भी तो रिझाना है ना उसको, है ना? इशिका, तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरी बहन पे शक कर रही हो? उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा रही हो तुम? क्यों? छोटे कपड़े पहन के जाने पे आपको ही तो लगता है ना कि हम लड़कियां दूसरों को रिझा रही होती हैं। तो अगर मैं अपने बॉस को रिझा रही हूँ तो आपकी बहन भी तो कॉलेज यही करने जाती होगी ना? तुम ना जरूरत से ज्यादा बोलने लग गई हो। मैं जरूरत से ज्यादा नहीं बोल रही करण, मैं सिर्फ तुमको रियलाइज करा रही हूँ। और मुझे तेरे छोटे कपड़े पहनने से कभी कोई एतराज नहीं था, ना कल था, ना आज है और ना आगे होगा। मैं तेरी भाभी हूँ, दुश्मन नहीं। लेकिन छोटे कपड़े पहनने से तेरे भाई को एतराज है ना करण? आज जब तुम्हारी बहन छोटे कपड़े पहन के जा रही है तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, लेकिन यही छोटे कपड़े पहन के तुम्हारी बीवी जा रही थी तो तुमने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। क्यों? क्या मैं बाहर रंगरलियां मनाने जाती थी?
क्या तुम्हें हमारी शादी पे विश्वास नहीं था? क्या तुम्हें हमारे प्यार पे विश्वास नहीं था? मैं सिर्फ तुमको एक मैसेज देना चाहती थी कि छोटे कपड़े पहनने से कभी भी किसी भी लड़की का कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता। जिस तरह से तुमको अपनी बहन पे यकीन है ना, अपनी बीवी पे भी यकीन करना सीखो। सही कहा तुमने इशिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पे शक किया। मैं भूल गया था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मुझ पे कितना भरोसा करती हो। तो मुझे भी तुम पे भरोसा करना चाहिए। आज तक कभी मैंने ये सब नहीं सोचा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए था। पर जैसे ही मैंने तुम्हें इस कपड़ों में देखा तो मेरे दिमाग में ना कुछ अजीब अजीब ख्याल आने लग गए। यार जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना, मेरे ऑफिस में मेरा बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ बहुत गंदे बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव करता है। उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा बॉस भी क्या पता तुम्हारे साथ ऐसा करता हो, इसलिए मैंने ये सब सोचा। पर मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मुझ पे इतना भरोसा करती हो, तो मुझे भी तुम पे भरोसा करना चाहिए था। इशिका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं करण, आप माफ़ी मत मांगिए। एक्चुअली जो आपने अपने ऑफिस में देखा तो आपको लगा कि हर लड़की यही करती होगी शायद, और हर लड़की सेम नहीं होती है ना। और मोनिका मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, है ना। कभी तुम्हारा गलत नहीं सोचा और आगे भी नहीं सोचूंगी। तो जितने भी लेक्चर थे वो इनडायरेक्टली तुम्हारे भैया के लिए थे, ठीक है। अब तुम कॉलेज जाओ, लेट हो रही हो। कोई बात नहीं भाभी, इट्स ओके। अच्छा आप लोगों की आर्गुमेंट खत्म होगी तो मैं कॉलेज जाऊँ? हाँ ओके भाभी, बाय बाय। बाय भैया। बाय। ध्यान रखना। इशिका इधर आओ। अब किसको उधर? तुम मुझसे नाराज़ हो ना? हाँ बहुत। इशिका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मैंने तुम्हें कहा ना, वो जो मेरी कंपनी का बॉस है, वो जितनी भी लड़कियां हैं ना जो छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है, वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं, उनसे ना बहुत मिसबिहेव करता है, उनके साथ बहुत गलत करता है। तो यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो तुमने जब वो ड्रेस पहनी तो मेरे दिमाग में ना वही इमेज क्लिक हो गई। मैंने सोचा शायद तुम्हारा बॉस भी तुम्हारे साथ यही सब। करण तुमने सोचा भी कैसे? मैंने आज तक कभी तुमको शिकायत का कोई मौका दिया है? नहीं ना, तो मैं आगे कैसे दे देती? मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और मुझे पता है कि परिवार की वैल्यू क्या होती है। तो मुझे हमेशा ये चीज़ें ध्यान रहती हैं कि मेरी तरफ से कभी कोई गलती ना होने पाए। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम भी मीटिंग के लिए जाते हो ना? तुम्हारे ऑफिस में भी लड़कियां हैं ना जो छोटे कपड़े पहन के आती हैं? क्या तुम्हारी निगाह उनके लिए कभी गलत हुई है? नहीं। करण तुम्हारे पास कितने लोगों के फ़ोन आते हैं? कभी मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन किया है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं। तो करण जब मैंने कभी तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, कभी शक नहीं किया, तो तुमने क्यों किया? इशिका मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, अब तुम्हारा जो मन कहे, जो तुम्हें पहनना हो तुम पहन सकती हो। नहीं करण, एक्चुअली वेस्टर्न ड्रेस पहनना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बस वो तो एक मीटिंग थी तो इसलिए पहन लिया। मुझे पता है तुमको साड़ी और सूट में ही लड़कियां पसंद हैं, मैं वही पहनूंगी। और एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं तुमको, तुमने जो भी कहा उससे मैं नाराज़ नहीं हूँ। बस बुरा लगा था कि तुम्हारी सोच ऐसी हो गई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कभी किसी के लिए गलत बोल नहीं सकते और गलत सोच नहीं सकते। सही कहा तुमने। और वैसे एक बात कहूँ, तुम मुझे सच में सूट और साड़ी में अच्छी लगती हो। अब मैं वही पहनूंगी।